जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आज आपको रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों, कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे। पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हम बरवाला गए और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े।
सर अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से, जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, या आपकी जितनी भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलूं, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है, और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले। लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष। वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? और ऐसे बहुत लाभ हो गए। बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे, और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे। लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी हम साथ में एक साथ नाम लिया है। आई है आपकी पत्नी? पत्नी साथ में आए हैं, बुला लीजिए उनको। और मैं बुला लेता। हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आवाड़, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले। वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो, और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई। किधर कौन सी दवाखाने में जाने का, कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है।
आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुषिज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रट निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माई बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा, लक्ष्मी दे दी विष्णु को ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ, और शंकर जी को पार्वती दे दी जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे,
अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते, लुटे जाते, यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग के सभी, मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल, 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से, उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। बुद्धिजीवी, देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उन्हें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। अपने आत्माओं, आप देखिएगा,
ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर उस पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी है, इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ, देखिएगा, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद वाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, वाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ कहाँ जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखियो, उस वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा।
लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस की से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यूजर्सी की रहने वाली, न्यूजर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा कि तो आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही है जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय में बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मैंने, और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी
झूठी नहीं हो सकती। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, उठकर पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है, फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नेबल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सच्चाई, सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वे भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती वह कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया में को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास? परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के अक्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है। जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज में कर रहा हूँ, ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है
तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहाँ सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है, और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको, क्योंकि ज्ञान नहीं। और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहाँ आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस बांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहाँ तक संभव हो, आपकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहाँ आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है।
आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य शरीर पंच तत्वों से बना है और जब भी इस शरीर में कोई कष्ट या बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। लेकिन जब इलाज से भी कोई समाधान न मिले तो हर इंसान भगवान की शरण में जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ही ईश्वर माना जाता है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जय श्री जी भी पहले इसी साधना पर आश्रित थीं। वे देवी देवताओं की पूजा नवरात्रि व्रत किया करती थीं। साथ ही इन्होंने जय गुरुदेव पंथ से दीक्षा भी ली थी। लेकिन जब जय श्री जी पर संकट आया तो इन्होंने देवी देवताओं से पुकार की और डॉक्टरों से भी उपचार कराया, पर कोई राहत नहीं मिली। जय श्री जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जहां भी जाती दवाइयां साथ ले जानी पड़ती थीं। इनके घर के सभी सदस्य बीमारियों से ग्रस्त थे। इनके घर का हर महीने का दवाइयों का खर्च लगभग 10,000 रुपए था। इस तरह के हालात से तंग आकर इन्होंने 2018 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। इसके उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जय श्री जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके परिवार वाले भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और दवाइयों का खर्च अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब सुनिए जय श्री जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जय श्री दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के रहने वाले हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 22 अप्रैल 2018 को ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम बहुत भक्ति साधना करते थे। ये सारी देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि, हमारे इधर गणगौर मनाते हो, गणगौर त्योहार, तीज त्योहार, उसके बाद सारे व्रत करते थे और सारी देवी देवताओं की इन्हीं की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी, इनकी ही भक्ति करते थे हम। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे हम, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी और 7 साल तक हमने उनका नाम का जाप किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे और भी भक्ति साधनाएं आपने की, फिर आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और आपने वहाँ 7 साल तक भक्ति की, लेकिन आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर, हमारी दीदी सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, हमारी मौसी की लड़की है, उनको कैंसर थी। तो उन्होंने हमको ज्ञान समझाया कि बहन तू सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। हम बहुत परेशान थे सर, हमको किडनी इन्फेक्शन था और वो बीमारी से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद में सारी देवी देवता उनको जाके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया और आखिरी में हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हमारी बीमारी से निजात मिली। हमको सनावद में सत्संग था, वहाँ पर हमने नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए और इतने हुए कि क्या गिनाए। कि सबसे पहले तो हमारे पति जो गैस से हमेशा पीड़ित रहते थे, उनको गैस की दिक्कत थी। उसके बाद उनको टाइफाइड इतना ज़्यादा रहता था, मतलब हर 1 महीने छोड़ के जब भी उनका बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टाइफाइड ही बताते थे। और फिर कि हमारी सासू जी है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, सिर्फ हम ही जुड़े थे, हमारे पति और मैं और मेरा लड़का, और उनको अटैक का झटका आया। तो अटैक का झटका आया तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकी वाणी में बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला और जो मस्तक पे सूली वो कांटे में टल जाए। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सांस की वो सूली कांटे में टाल दी और 2 नस चौक हुई बताई उनके डॉक्टर ने, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कि थोड़ी उनको घबराहट की दिक्कत हुई और हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उनको अटैक की शिकायत बताई। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है अटैक की, उसको कांटे में टाल दी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और फिर ये कि हमारे घर में हमारी दादी सास है, उनको भी अटैक की दिक्कत है, पर उनकी गोली चल रही, पर आज तक उनको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिससे हमको परेशानी हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर सब, जब से हम मालिक की शरण में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के, जब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे हम परेशानी, नहीं तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा 10,000 रुपये महीने का कोर्स आता था और जब भी जाते थे, जब रिपोर्ट मतलब उल्टी सीधी आती थी, कभी भी मतलब इतना इलाज करवाने के बाद फायदा नहीं होता था, उल्टे होते जाते थे। ऊपर से डॉक्टर ने बता दिया था इनकी गारंटी नहीं ले सकते हम कि क्या भी हो। सर, हमको तकलीफ थी किडनी की और उसमें शुरुआत हुई हमारी बुखार से। हमको बुखार मात्र 3 दिन बुखार रहा और गांव में सामने, हमारे घर के सामने डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हमने दिखाया तो सूजन जब शुरू हुआ बुखार में तो उनने बोला कि बुखार की वजह से इनको सूजन मतलब बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन सूजन बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हुए जब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर के डॉक्टर को दिखा लो। तो बाहर सनावद में हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी जांच लिखी और जांच इंदौर आई, थायराइड की जांच लिखी और बोले इनको टाइफाइड है और उन्होंने हमको टाइफाइड की गोली दे दी और बोले कि थायराइड है और थायराइड की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और वो थायराइड की रिपोर्ट आई नहीं सर, और उन्होंने बिना थायराइड की रिपोर्ट देखे हुए हमें थायराइड की गोली दे दी। हम घर आ गए और शाम को हमने जब वो गोली शुरू की तो उस दिन से सर घंटे पे घंटे हमको सूजन बढ़ता ही चला गया और दूसरे दिन रात के 11 बजे तो हमको भर्ती करने की नौबत आ गई। तो हमको हमारे गाँव से थोड़ा दूर है बड़वाई में, वहाँ पर एक अस्पताल है दादा दरबार करके, वहाँ पर भर्ती किया। हमारे पति और हमारे देवर ले गए, रात में भर्ती किया। तो रात में जब हमको आईसीयू में रखा तो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी और उन्होंने कोई ऐसा इलाज भी नहीं किया, मात्र बाटल लगा दी और उसके सिवाय कुछ देखने भी नहीं जाने दी किसी को।
सुबह हमारे देवर आए और उन्होंने हमारी छुट्टी करवा ली। बोले हम हमारी भाभी की छुट्टी करवा के ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जिससे हमको राहत मिले। फिर हम 9 बजे इंदौर पहुँचे सर। 9 बजे इंदौर पहुँचे तो इंदौर में डॉक्टर बुलाए बाहर से, और डॉक्टर ने हमारी जांचें लिखी, मतलब शुरुआत की तो 9 दिन हो गए सर। 9 दिन तक हमारी बीमारी का कोई पता नहीं हमको क्या है, इलाज चलता जा रहा है, पता कुछ नहीं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट 25-25 हज़ार की एक जांच हुई हमारी, पर कोई पता नहीं। जब आखिरी एक जांच हुई उसमें डॉक्टर ने हमारी किडनी में से, दोनों किडनियों में से 2 टुकड़े निकाले और वो बॉम्बे पहुंचाए। और फिर जब वो वापस आए उनको 15 दिन लगे, 15 दिन रिपोर्ट आने में लगे। 15 दिन तक हमारी गोली ऐसी ही चली, और 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियर किया, और वो रिपोर्ट बायोप्सी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और वो जांच आई जब डॉक्टर ने क्लियर किया कि इनको दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। और उस टाइम तो हमको नहीं बताया कि कितना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन लगेंगे। पर जब हम महीने के महीने जाते थे तो कभी 15 दिन में भी जाने के नंबर आ जाता था, कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 8 दिन में भी वापस चले जाते थे। और हमेशा मतलब इलाज करवाते भी डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद में वो डॉक्टर, हमने उस पर 6 महीने इलाज चलवाया सर, और उसके बाद में हमने उस डॉक्टर से इलाज छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे गाँव में हमारे जेठ हैं, मौसे ससुर के लड़के, तो उन्होंने हमको दूसरा डॉक्टर बताया, उनको भी वही दिक्कत थी। तो उनने बताया कि जो डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको वहाँ जाओ। तो वो डॉक्टर फिर हमको इंदौर में LIG चौराहे पे वो डॉक्टर हैं अनूप नगर में, और उनका नाम है नरेश पावा। उनके पास ले गए। उनके पास ले जाने के बाद में उनने हमारी सारी रिपोर्टों देखी। तो उनने हमको बताया कि आप इतने दिन से गलत इलाज करवा रहे थे, आपको गलत डॉक्टर मिला और आप सही डॉक्टर के पास आए हो। उन्होंने वहाँ से इलाज शुरू किया, पर वहाँ से भी हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। मतलब कभी 4 दिन के लिए फायदा हो जाए तो पूरे 1 महीने परेशान। और उसके बाद में इलाज चलते चलते और डॉक्टर ने आखिरी में क्लियर कर दिया कि इनकी गोली मतलब हमेशा चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, पूरे आजीवन गोली चलेगी। और 1 दिन भी बिना गोली से मत रहना। अगर कहीं जाओ आप परिवार में तो गोली साथ लेके जाना। और हमको RO का पानी पीने को बोला था, फिल्टर का। अगर सर हम कहीं का पानी पी भी लेते थे तो हमारी आंखों में अलग से झलक आता था वो पानी, ऐसी दिक्कत थी हमको। तो पानी और गोली हम हमेशा साथ लेके जाते थे। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ी तो डायलिसिस का नंबर भी आ सकता है। पर हम ज़्यादा परेशान हो गए और हम घर से, हमको हमारी दीदी ने बताया था कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम घर से परेशान थे सर, घर वाले नहीं हमको जाने दे रहे थे। उसके बाद में जब हमारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए हमारे से कि उन्होंने खुद बोल दिया कि तू अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। उसके बाद में हमने हमारी दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हम कहाँ नाम ले सकते हैं। तो फिर उनने बताया कि सनावद में सत्संग है, आप आओ और आप नाम दीक्षा लो। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सर 15 दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये मेरी रिपोर्ट होने किडनी की, जो आप देख सकते हो कि मेरे को किडनी इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको आजीवन गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी गोली दवाई सारी बंद हो गई। और ये रिपोर्ट 4 लाख की है, कम से कम 4 लाख रुपए मेरे को लगे हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं सारी बीमारी से निजात पा ली हूँ और गोलियों सारी मेरी बंद हो गई मात्र 15 दिन के अंदर। और घर में मेरी सासू जी हैं, जो उनको जो दिक्कत थी, उनको जो हार्ट अटैक की शिकायत है, वो उनको बिल्कुल भी, अगर वो आधा किलो वजन भी उठाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन आप घर का सारा जो भी उनसे बनता है वो सारा काम कर लेते हैं और मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज ठीक है। और हमारे पति को भी जो दिक्कत थी उनको भी, वो भी उस दिन से आज तक उन्होंने भी गैस की कोई गोली नहीं ली, नहीं तो हमेशा वो गैस की गोली खाते रहते थे। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको भी उस दिन से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और हमने भी उस दिन से 15 दिन के अंदर जो हमारी गोली बंद हुई, उस दिन से हमने भी आज तक किडनी के इसमें कोई गोली नहीं खाई। और ना हम डॉक्टर के पास गए भी थे तो 5 महीने जब हो गए थे हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, तो एक रोज हम हमारे पापा के घर गए तो हमारे पापा माने नहीं और बोले कि तू इतनी सूख गई है बेटी, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तू एक बार हमारी मन की शांति के लिए डॉक्टर को दिखा दे।
तो हम हमारे पापा के कहने पे डॉक्टर के पास गए थे और हमने जो जांचें करवाई वो सारी नील आई। तो डॉक्टर का भी होश उड़ गए कि जिस गोली की 35 साल उम्र रहती है इनको ऐसा क्या हुआ जो इनकी गोली इतने दिन में मात्र 1-1.5 साल हमारे पास इलाज चलती है और इनकी गोली बंद हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने कोई गोली नहीं ली, और हमने सच में नहीं कोई गोली ली। 5 महीने तक हम ऐसे रहे सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के भरोसे कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिए, हम आपसे कोई गोली नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमारे पति ने हमको हर बार बोला कि आप गोली एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको हमारे भगवान पे पूरा भरोसा था, सदगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। और इसी विश्वास के साथ हम गए थे और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमको, और हमने गोली खाई भी नहीं। और डॉक्टर के पास गए, जांचें करवा ली, सारी नील रिपोर्ट आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर हम उनसे क्या कहना चाहेंगे, बोलते हैं कोई ज्ञान को समझ लेता है, कोई नहीं समझता। और ये तो अपनी अपनी सोच है, जिसको परमात्मा की दया हो गई, जिसपे संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई। और वो तो उनका तो उद्देश्य ही यही है कि दुनिया में शांति लाना, और वो अपने बच्चों को, जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, क्योंकि वो धरती पे कबीर साहब के अवतार में आए हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा सुखी हो। लेकिन बच्चे नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो सुन लेते हैं। ऐसे बहुत से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो आज पुस्तक सेवा जोरों से कर रहे हैं, सारा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो समझ लेता है। और सभी से यही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा, वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, हार्ट जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और चाहे आप मेडिकल के कितने भी चक्कर लगा लो, पर संत रामपाल जी महाराज जैसी जो रास्ता है और उनकी जो भक्ति है, वो उससे ही निजात मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी अस्पतालों के चक्कर काट लो, अगर आपके कर्म में आपको जो लेख लिखा है भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे, और मन की शांति, और घर में बहुत सारे ऐसे लाभ है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मिलते हैं। जैसे हमको बीमारी से निजात मिली, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो भारत के हो या देश विदेश के कहीं के भी हो, उसमें जितने भी मरीज है, वो अगर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और हम तो यहाँ तक का बोलते हैं कि जिसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका आज आखिरी दिन है, और उस टाइम पे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले, तो उसको जीवन दान निश्चित मिलेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जीवन देने और सुख शांति देने को ही आए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुख दूर और सारे रोगों से छुटकारा पाइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो सभी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं, उस पे एक नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन लगा के पता कर सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता देते हैं कि आपके आसपास नामदान सेंटर हो, या फिर अब तो हर जिले, हर तहसील, यहाँ तक कि अब तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि गांव-गांव में सत्संग होते, और आप वहां जाके नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।